अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा 7B एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अ रेक्टेंगुलर बॉक्स द मेजर एक्स एम बाय एक्स प्लस 1 एम बाय एक्स प्लस 2 एम। करना क्या है बेटा? फाइंड द वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स, जो ये टर्म्स गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 आपने क्या करना है, इनका वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ एक्स, ठीक है। जो यहाँ कहीं एक्स नज़र आ रहे हैं वो आपकी वॉल्यूम की क्या है जी। आप देखिएगा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ एक्स 20, यानी कि एक्स की वैल्यू 20 है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर जो शेप है उसका ब्लॉक मालूम करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास किस टाइप का होता है मैं आपको अपनी कॉपी में बना के दिखाती हूँ। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो ब्लॉक मालूम करना है, और उसकी मेजर ये जो दी गिवन है ना बच्चों, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और क्या है वेट है, और उसकी क्या है, हाइट है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बेस में होती है। तो इन सबको क्या करना है, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ एक्स यानी 20 डालनी है, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमने अपने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। अब हम लिखते हैं सॉल्व। बेटा सॉल्व क्या करना है, अब ज़रा चेक करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास है क्या क्या गिवन है बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो, हमारे पास जो गिवन है हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या क्या है बच्चों गिवन में, मेजर एक्स, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रैकेट में था एक्स एम, ठीक है। और क्या है, मल्टीप्लाई बाय जी एक्स प्लस 1 एम एंड मल्टीप्लाई बाय बच्चों और क्या है, एक्स प्लस 2 और एम। तो हमारे पास ये मेजर में मतलब क्या होता है बेटा, ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो हम सबको मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम, जो आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम इनको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा आपने करना है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। आप लिख दो कोई वॉल्यूम, सही है। सही है। अब वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे, हम तीनों टर्म्स को करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम क्वेश्चन उतार देते हैं। और अच्छा जी, एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 20। ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम। आप लिखेंगे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने इन सब नंबर्स को करना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, एक्स, ठीक है, एम, अच्छा जी एम हमें ब्रैकेट में नहीं लिखना था, एक्स हमें ब्रैकेट में लिखना है, ओके। तो एक्स एम हो गया, मल्टीप्लाई अगेन उतार रही हूँ बच्चों में, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट है। वो सिर्फ डेटा था, तो डेटा के लिए हमने क्वेश्चन उतारा है, और यहाँ हमने उतारा है मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके। अच्छा जी, इस टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे। हमने पहले बाकी के टर्म्स मल्टीप्लाई करने, जो 3 टर्म्स में क्वेश्चन होता है ना, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इसका कुछ नहीं करना है बेटा। इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ और पहले देख लेते हैं हम। तीनों के पास एम कॉमन है, तीनों के पास एम कॉमन है। तो इस एम कॉमन का 1, 2 और 3 मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में ये होता है जब 3 नंबर एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर जो होती है ना, प्लस होती है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है। तो 1 और 1 2 और 1 3। तो सबसे पहले इस एम को ख़त्म करते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो ये हो गया, तीनों के एम को हमने कॉमन करा और 1 2 3 करके हमने इसके ऊपर लिख दिया क्यू, सही है। अब बार बार मैं वॉल्यूम नहीं उतार रही हूँ, आप समझ जाना। अब 3 टर्म में क्वेश्चन आ गया, तो पहले इन 2 टर्म को करेंगे। कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर हमने जो अभी कह रहे हैं क्वेश्चन 10 तक, तो उसमें हमने यही करा है। पहली टर्म को हम एज इट इज़ रुकेंगे, कुछ भी नहीं करना बेटा इसका। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, एक्स को करेंगे, याद आ रहा है, एक्स को करेंगे पहले इस एक्स के साथ। तो एक्स एक्सा क्या होता है बेटा, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर,
फिर x को करेंगे 2 के साथ, तो x 2 सा कितना होता है बेटा 2x। ओके, अब 1 की बारी है। 1x सा क्या होता है x, क्योंकि x 1 सा तो x हो गया ना बेटा। फिर उसके बाद 2 1 सा क्या होता है बच्चों 2 1 सा होता है बच्चों 2 m क्यूब एज इट इज़। अच्छा जी, x यूँ ही रुकेगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आता है बच्चों एक्स स्क्वायर। 2 और 1 कितने होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं पता है 3x। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, उसके बाद क्या आ रहा है 2 और 1 कितना होता है 3x। उसके बाद क्या आ रहा है +2। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन हमने अभी क्या करना है, इस x से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो ताकि हमारा वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे कराएंगे बेटा, x जिसके पास है उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये 1x इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x यानी x3। इसके साथ शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा x 1 और 1 कितने होते हैं बेटा 2, और इसके साथ हो जाएगा 2x, और एज इट इज़ m³ यूँ ही रहेगा। अब क्या करना है आपको मालूम हो गया वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम तो मालूम हो गया है, अब वॉल्यूम तो बेटा आपको मालूम हो गया है। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो बेटा पुट करते हैं इसकी वैल्यू x में, तो क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 20। ओके, अब यहाँ जहाँ कहीं भी x आ रहा है हमने क्या करना है बेटा 20 लिखना है। यहाँ पर x³ था, इसकी जगह लिख देंगे 20³ प्लस यहाँ पर 3 था, x² था 20, x की जगह 20 डालना है ना, इसके ऊपर स्क्वायर था 2 आ गया। बस ये देखो जहाँ x है ना मैंने वहाँ 20 डाल दिया, कुछ नहीं करा, और यहाँ पर क्या आ गया 20। अब बेटा m जो है ना, m को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, m बाहर लिख देंगे। अब करो 20 को 3 बार, यानी ये नहीं करोगे 23 सा, नहीं 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 20 सा। तो बेटा कैलकुलेट कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई तीसरा 20, 3 20 है ना, तो हमने लिख दिया, हमारे पास आ रहा है 8000। तो हम क्या लिखेंगे बेटा 8000 प्लस, अब पहले पावर सॉल्व करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये मत करना कि फिर 20 से मल्टीप्लाई करो पावर, नहीं, पहले 20 को करो मल्टीप्लाई। देखो कैसे, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा मसला हो जाता है। 20 मल्टीप्लाई बाई 20 सही है, क्या आ रहा है बच्चों 400 आ गया। अब उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 3 1200, क्या आ रहा है बेटा 1200। और अब 22 सा कितना होता है, 22 सा होता है 40। m के ऊपर क्यूब डालना ना भूलना। अब इन सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। इन सबको क्या करना है, प्लस 8000 प्लस 1200 और प्लस क्या है बच्चों 40, 9240। आंसर क्या आ रहा है 9240 क्यूब। बेटा ये आपका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हसन इज़ टेकिंग स्विमिंग लेसन्स। हसन लेता है टेकिंग मतलब लेता है स्विमिंग लेसन्स दिस समर, इस गर्मियों में। इफ़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर पूल, जो पूल है ना वो उसका शेप जो है ना वो स्क्वायर में है। किसमें है बच्चों, स्क्वायर में। और आप जानते हैं स्क्वायर में जब कोई शेप होता है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ क्या होती है, बराबर होती है, याद है ना आपको। तो वो पूल जो है वो स्क्वायर शेप में मेजर है, x + 6 मीटर है। ओके, एक साइड की उसकी लंबाई या चौड़ाई जो है वो x + 6 मीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ पूल, पूल का एरिया बताओ। ओके, यहाँ तक आप देखिएगा एरिया ऑफ पूल क्या होगा, ज़रा चेक करते हैं, आपकी रजिस्टर में उतारते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। तो मेरा क्वेश्चन राइट कर लिया, लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है स्क्वायर शेप मीन्स क्या होती है। स्क्वायर शेप मीन्स होती है जिसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ इक्वल होती है। तो ये स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल का एरिया अगर यहाँ पर x + 6 है तो इसका चारों साइड क्या है, इक्वल होगा। इसी को तो स्क्वायर कहते हैं ना बेटा। जब उसका चारों तरफ का एरिया क्या होता है बच्चों,
चारों तरफ के साइड जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हमने क्या करना है, इसका पूरा एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आपके पास लेंथ और ब्रेथ का होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, मालूम क्या करना है हमें, एरिया ऑफ पूल, स्क्वायर पूल। ओके, फाइंड करना है हमने एरिया, सॉल्व लिखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लिखना ज़रूरी है बेटा, स्क्वायर पूल क्या है बच्चों, फाइंड करना है। ओके, और आपके पास क्या है, गिवन, वन साइड गिवन है। तो स्क्वायर पूल का वन साइड क्या है, वन साइड आपको है गिवन, वन साइड कितना है बच्चों, x+6 मीटर। ओके, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। स्क्वायर शिफ्ट में क्या होता है बेटा, लेंथ और क्या होता है, लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल होती है, यानी कि मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पूल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अब हमने लेंथ भी इतनी नहीं होगी और ब्रेथ भी इतनी नहीं होगी, तो लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको स्क्वायर पूल का एरिया मालूम हो जाएगा। तो ये अगेन नहीं उतारी, मैं आखिर में उतारूंगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से लेंथ कितनी है, x+6, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों, ब्रेथ कितनी है बच्चों, x+6, दोनों लेंथ और ब्रेथ बराबर है। मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा, फाइल मेथड आपको पता है सबको। फाइल मेथड क्या होता है, x को यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, देन फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, इसको कहते हैं आउटर, और देन यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं जी, तो इनसाइड, इनसाइड से मल्टीप्लाई होगा, फिर इनसाइड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फाइल मेथड इंशाल्लाह आपको जब एक्सरसाइज 7C कराऊंगी तो दोबारा से बता भी दूंगी। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, x को x से कराएंगे, x का क्या होता है बेटा, x स्क्वायर, फिर x 6 का क्या होता है बेटा, x 6 होता है 6x। ओके, अब बारी है 6 की, 6x का क्या होता है बच्चों, 6x होता है 6x, और फिर 6 का क्या होता है बेटा, 36। ओके, अब करना क्या है बेटा, अब हमने लिखना है x स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, तो 6 और 6 कितना होता है बेटा, 12x। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस पावर प्लस होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब प्लस या माइनस का साइन होता है तो कॉन्स्टेंट प्लस या माइनस होते हैं, नंबर्स कभी प्लस या माइनस नहीं होते अगर साइन प्लस का है। हाँ, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होती है, ये याद रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर्स प्लस माइनस होती हैं, लेकिन प्लस माइनस के साइन में पावर्स का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ कॉन्स्टेंट जो होते हैं ना वो आपके प्लस या माइनस होते हैं। उसके बाद हम उतारेंगे 36, और बेटा ये पूल का एरिया है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायर पूल, द एरिया ऑफ स्क्वायर पूल, या भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूल। ठीक है, आंसर। अब कराते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ m था और मैंने m नहीं शो किया बेटा, यहाँ m भी था, तो यहाँ पर m और यहाँ पर भी बेटा m, तो बेटा m और m से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, m और m कितने होते हैं, m स्क्वायर। तो यहाँ आंसर में m स्क्वायर ज़रूर लिख लेना बेटा, सही है, स्क्वायर मीटर। जब स्क्वायर में आंसर है, स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर में आंसर आएगा। ओके, तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्राइस ऑफ डॉल, द प्राइस ऑफ डॉल, एक गुड़िया है जो एक डॉल है, उसकी प्राइस क्या है, A+5। ओके, इन्होंने ऐसे शो किया हुआ है। इफ़ राहिला वॉन्ट्स टू बाय, और राहिला ने ख़रीदी है, अगर राहिला ख़रीदती है A+6 डॉल, एक की कीमत ये है और A+6 डॉल ख़रीदती है बच्चों, फॉर हर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के लिए। हाउ मच मनी विल शी हैव टू स्पेंड, तो उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। ठीक है, एक प्राइस डॉल की है और उसको इतनी डॉल उसने ख़रीदी नहीं है, तो आपने बताना ये है कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए, कितने पैसे खर्च किया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आते हैं डेटा बनाते हैं। तो बेटा हमने डेटा बनाया है, प्राइस ऑफ $1, एक गुड़िया, एक डॉल की कीमत जो है A+5 है। ओके, और राहिला ने कितनी डॉल ख़रीदी है, A+6। तो आपने स्पेंड उसने कितना किया, तो स्पेंड भी लिख सकते हैं, तो ये टोटल स्पेंड भी लिख सकते हैं, मर्जी है। टोटल स्पेंड, खर्चा कितना हुआ उसका खर्चा आपने मालूम करना है कि उसने कितना खर्च किया। ठीक है, कितने पैसे उसने स्पेंड किए। तो सबसे पहले हमने क्या पड़ेगा,
हमने इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो टोटल स्पेंड आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, a+5 और a+6, ठीक है। फर्स्ट टर्म से एंड आउटर इस तरीके से चलाएंगे आपको जैसे पहले से कर। तो बेटा देखते हैं, a को a से कराते हैं तो क्या आ जाता है a², ठीक है। फिर क्या करते हैं, a को 6 से कराते हैं तो क्या आ जाता है a6, फिर 5 को a से कराते हैं तो हो जाता है 5a। अच्छा a6 या 6a लिख दें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें लिखना चाहिए 6a लिखना चाहिए। तो बेटा क्या होना चाहिए 6a, ओके। अच्छा जी, a6 6a, 5a 5a, 5a हो गया बेटा, 5 6 कितना होता है 30, 5 6 क्या होता है बेटा 30, सही है। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा, अब करना है ये जो सेम टर्म है ना 5 और 6 इनको करना है प्लस, 5 और 6 कितना होता है 11a और प्लस 30 एज इट इज़। तो ये इतने पैसे स्पेंड करेगी, तो यहाँ पर हम रुपीस लिख देते हैं तो बेटर होगा। इतने रुपीस क्या करेगी, वो खर्च करेगी, शी स्पेंट। तो शी स्पेंड कितने करेगी, a² + 11a + 30, और बेटा ये आपका आंसर है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, शाजिया सेल्स करती है, बेचती है 25x² + 5x + 5 फ्लावर्स। तो ये इस तरीके से इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है, इतने फ्लावर्स वो है वो सेल करती है इन अ 1 डे, एक दिन के अंदर इतने फ्लावर सेल करती है, ओके। इफ़ शी सेल्स द सेम नंबर्स ऑफ फ्लावर्स ईच डे फॉर रेट्स 5 रुपीज़। जब वो फ्लावर सेल करती है तो हर फ्लावर की जो है वो क्या है, कीमत 5x रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मच मैनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ 5 डेज़। अब बताइए, जब वो फ्लावर सेल कर रही है, एक फ्लावर जो एक दिन में जो प्राइस उसको मिल रही है वो 5x मिल रही है, तो 5 दिनों में उसको कितनी प्राइस मिलेगी, 5 दिनों में वो कितने पैसे अर्न करेगी, हासिल करेगी। तो बेटा हम पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं करना क्या है। पहले हम डेटा बनाएंगे, शाजिया एक दिन में कितने फ्लावर, शाजिया सेल, ऊपर से देखना कोई मुश्किल नहीं है, शाजिया सेल करती है फ्लावर इन 1 डे, तो ये पूरा यहाँ से उतार देंगे, फ्लावर इन 1 डे। अब थोड़ी सी जगह कम है बच्चों, नीचे ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितने फ्लावर करती है बेटा 2x, ओके, स्क्वायर + 5x + 5। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना बेटा, आपको नज़र आएगा इनमें से कोई एक ऐसा टेबल है जो सबको कैंसिल कर रहा है, वो है 5 का टेबल। तो क्यों ना इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसमें से 5 को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो 5 के टेबल ने इसको कैंसिल किया, तो 5 का टेबल बाहर निकाल के 5 5 ठीक है, कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5x², ठीक है। 5 यहाँ से भी कटा तो कुछ भी नहीं बचा, इसके पास सिर्फ x बचा, तो हमने लिख दिया x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1, क्योंकि 5 × 5 ना 1 बचेगा ना, ओके। तो बेटा ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, अब आसानी से हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद आप लिखेंगे 1 डे में इतने फ्लावर सेल कर रही है 1 डे में इतने फ्लावर सेल कर रही है, प्राइस ऑफ 1 फ्लावर, एक फ्लावर की कीमत कितनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस। बेटा क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 फ्लावर 5x रुपीज़, 5x रुपीज़ का सेल कर रही है ना, 5 दिनों में कितने पैसे कमाएगी। तो 5 डेज इनकम क्या मालूम करनी है, 5 डेज इनकम मालूम करनी है, ओके बेटा। अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपने देखना ये कि फ्लावर जो 1 डे में, जो फ्लावर उसने 1 डे में बेचे कितने का एक था, और ये टोटल फ्लावर्स को कितने के बिके एक दिन में, ओके। तो फ्लावर की कीमत 5x है और इतने फ्लावर बेच रही। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, मुश्किल नहीं करो, आप ये सोचो कि ये जो है ना, ये 10 फ्लावर बेच रही है एक दिन में, ये सोचो, इसकी पूरी एक्सप्रेशन को देखो, इसको सोचो ये 10 फ्लावर बेच रही है और एक फ्लावर 5 रुपये का था। तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे कहूँगी बेटा एक दिन में कितने रुपए के फ्लावर बेचे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे 10 को 5 के साथ,
10 को 5 के साथ आप बोलोगे मिस 50 रुपीज़ उसने हासिल किए। इसी तरीके से तो बेटा एक्सप्रेशन देके घबराना नहीं है, आपने करना क्या है, 1 फ्लावर के प्राइस को टोटल फ्लावर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा उसने कितने बेचे, एक दिन में कितने रुपए कमाए। ओके, तो हम लिखेंगे 1 डे सेल या प्राइस ऑफ 1 डे सेल, कुछ भी लिख सकते हो। प्राइस ऑफ 1 डे, प्राइस ये रहेगा प्राइस ऑफ 1 डे। तो एक दिन में कितने पैसे कमा रही है भाई वो, हमने एक फ्लावर की कीमत लिखी 5x रुपीज़। ओके, अच्छा जी, मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ 5 और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। सही है, बाहर वाले से मल्टीप्लाई कराते हो हमारे पास आ जाएगा 5 से कितना आता है बच्चों 25x, और ये पूरा का पूरा नंबर कुछ नहीं करेगा बेटा, एज इट इज उतरेगा। अच्छा जी, तो आपको अब मालूम करना है यहाँ पर, ये आपकी मालूम हो गई है। अब हमें मालूम करना है 5 दिनों में कितने पैसे कमा, एक दिन में इतने पैसे कमा रही है, ठीक है, यानी कि 50 रुपये। अगर हम नॉर्मली देखें ना तो हम बोलेंगे 50 रुपीज़। ओके, अब हम बताएंगे आपको कि 5 दिनों में कितने पैसे कमा रही है। तो ये जो 1 डे की सेल है ना, उसको 5 डे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 5 डेज इनकम। तो 5 डेज इनकम यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस पूरे नंबर्स को। पूरे नंबर्स में क्या आएगा 25x, 5x प्लस x प्लस 1। 25 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, कितना आ जाएगा बच्चों 125x। अच्छा जी, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बस यही बेटा आपका आंसर है। 5 डेज इनकम लिखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो शाजिया ने इतने 5 दिनों में पैसे हासिल किए। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है। जमील इज़ पेंटिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ हीज हाउस। और उसने अपने घर की बाउंड्री, जो उसके घर की दीवार है, उसकी बाउंड्री को उसने कलर किया है, पेंट किया है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द डे, और आखिर दिन के आखिर तक वो करता है, ही हैड पेंट एन एरिया, उसने कितना एरिया पेंट किया है 2x-1 मीटर्स लेंथ वाइज। लेंथ वाइज क्या है बच्चों, लेंथ तो आप समझते हो ना, ये लेंथ वाइज उसने ये कवर कर लिया एरिया। और एंड x प्लस 2 मीटर्स विथ वाइज, और जो चौड़ाई उसकी, जो लेंथ के बाद जो उसकी चौड़ाई होती है, विथ होती है, वो उसने कर लिए क्या 2x प्लस 2 मीटर्स उसने विथ वाइज कर दिया। हाउ मच द एरिया हैज़ द जमील पेंट। अब आप बताओ उसने दीवार का कितना एरिया पेंट किया है। तो बेटा सबसे पहले आप देखोगे, आप ये देखना बच्चों, उसने जो बाउंड्री पेंट की है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे, उसे पेंटिंग की है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी थी बच्चों, यहाँ हमें देखना पड़ेगा लेंथ ऑफ बाउंड्री, हाँ जी, लेंथ वाइज उसने बाउंड्री, तो हम लिखेंगे लेंथ बाउंड्री कितनी पेंट की है, लेंथ ऑफ बाउंड्री पेंट की है उसने बच्चों 2x-1 मीटर है। ओके बेटा, मीटर ज़रूर लिखना, मीटर। ओके, उसके बाद उसने विथ जो उसने करी है विथ वाइज, तो ये विथ वाइज हो गया बेटा, सही है। हमने लिखना है उसकी जो विथ है वो कितनी है बच्चों, विथ वाइज ऑफ बाउंड्री पेंट की है, वो की है बेटा x प्लस 2 मीटर, x प्लस 2 मीटर उसने बाउंड्री पेंट की है। अब क्या मालूम करना है, एरिया, हाउ मच एरिया इज जमील पेंट, जमील ने कितना एरिया पेंट किया है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, एरिया। और एरिया फाइंड करने के लिए आप सब जानते हो एरिया का फार्मूला बेटा, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो विथ और यहाँ पर लेंथ दी हुई है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ बाउंड्री। बेटा एक घबराते हो आप, सिर्फ उतारने में वर्डिंग, आप पूरा क्वेश्चन को समझो, अच्छे से पढ़ो, मीनिंग ट्रांसलेट करो, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सही है। जमील पेंट, ओके, जमील ने कितना पेंट किया है। अच्छा जी, यहाँ जगह नहीं, हम नीचे लिखने, लेकिन आपको यहीं लिखना होगा, ठीक है। तो आप ज़रा इधर से स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एरिया और
मालूम करने के लिए क्या कहते हैं, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले बेटा ये 2m जो है ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस करके लिख दिए 1/2m। ओके हो गया। अब क्या करना है बेटा, 2x से x को मल्टीप्लाई करना है और 2x से 2 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x से किसको करना है, x को, तो 2 तो यूँ ही रहेगा, x कितने हो जाएंगे स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब 2x को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 सा हो जाएगा बेटा 4 और x आ जाएगा एज इट इज़। सही है, यहाँ तक तो हो गया बेटा सॉल्व। अब आ रही है 1 की, तो x 1 से क्या हो जाएगा बेटा x, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, और 2 1 से क्या हो जाता है बेटा 2, m एज इट इज़ स्क्वायर में। अब ये नंबर सॉल्व होंगे, ये यूँ ही रहेगा 2x स्क्वायर, 4 में से 1x गए, 4 में से 1x गए तो 3x, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और -2। ये हो गया बेटा आपका मीटर स्क्वायर में। क्या मालूम है आपको, एरिया ऑफ वॉल। सही है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो जमीन ने कितना पेंट किया है, कितना एरिया पेंट किया है उसने, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मीटर स्क्वायर। हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।